नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जिस पर आप सभी को इंडियन पैनल कोड यानी IPC के वीडियो लेक्चर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। ये जो वीडियो लेक्चर हैं आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेक्चर हैं, चाहे जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो। कानून का सभी को ज्ञान होना आवश्यक है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। और आप लोगों ने यदि पिछले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देख रखे हैं या जो लोग नए जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सभी से बता दूं कि JF लॉ क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये JF लॉ क्लासेस रहा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पैनल कोड के नाम से। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अभी तक के जितने IPC के सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो लेक्चरों को देख सकते हैं। आप किसी भी वीडियो को जब सुन रहे हैं तो आपको हेडफोन के बिना वीडियो लेक्चर नहीं सुनना है। हेडफोन से क्या होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन होता है, जो ध्यान होता है, वो पूरा वीडियो के ऊपर रहता है और वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और पेन, कॉपी, बैरेक्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो वीडियो को अपने आप में सुनने का आनंद ही कुछ अलग है। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा कल का वीडियो लेक्चर जो हुआ था, तो वो चोरी के कुछ उदाहरण हमने बताए थे और आप सभी लोगों के लिए चोरी समझ में आई और उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। अब आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक है, किससे संबंधित है? ये है हमारा आज उद्धापन के बारे में। आज हम पूरा टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि उद्धापन में हमको क्या क्या पढ़ना है, उद्धापन क्या होता है, यानी जो एक्सटॉर्शन जो शब्द है इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम है उद्धापन। अब उद्धापन के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं 383 से लेकर 389 तक। 383 से लेकर 389 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। उद्धापन बताया गया है, उद्धापन के लिए दंड बताया गया है, और आगे सेक्शन है कि उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को उपपत्ति कार्य करना, घोर उपपत्ति कार्य करना, अभियोग लगाने के आशय से उद्धापन। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले। देखिए, वीडियो लेक्चर आप चाहे कितने भी सुन लें, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से नहीं सुनेंगे, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा,
तो आपको वो चीज़ याद लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो अब देखिए उद्धापन क्या होता है। उद्धापन में आपको पहले सीधे तौर पर बता दूं कि इसमें क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को धमकी दी जाती है। क्या किया जाता है, पहले ये चीज आप देख लें। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, अब दूसरे व्यक्ति के अंतर्गत क्या होता है, चाहे तो दूसरे व्यक्ति को स्वयं जिसको दी जा रही है धमकी उसी को दी जा रही है, या उस व्यक्ति को धमकी दी गई है किसी अन्य व्यक्ति के, या तो उसको स्वयं को धमकी दी गई है या फिर अन्य व्यक्ति को धमकी दी जा रही है। किसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को धमकी दी जा रही है या उसके संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी दी जा रही है। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और वो किसी पिता को धमकी देता है बच्चे के संबंध में कि यदि आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो मैं बच्चे के साथ ऐसा कर दूंगा। मान लीजिए कोई भी घटना हो सकती है कि आप मेरे को पैसा नहीं देंगे तो मैं आपके बच्चे को जान से मार दूंगा या क्षतिकारत कर दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। तो ये क्या है, चाहे तो उस पिता को स्वयं को धमकी दी गई हो या फिर उसके किसी संबंधित व्यक्ति को यानी अन्य व्यक्ति को दी गई हो धमकी। अब धमकी किससे संबंधित दी गई है, क्षति से संबंधित। धमकी किससे संबंधित दी गई है, क्षति से संबंधित धमकी दी गई। और उसको क्या है, ये धमकी देकर जैसी उसको धमकी दी तो वो क्या हो गया, भय में डाल दिया गया। वह व्यक्ति भय में पड़ गया कि अब ऐसी घटना होने वाली है। अब देखना, हम सबसे जो मेन बात है वो ये है कि हम इसमें देखते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी दे किस लिए दे रहा है। तो वो दे रहा है संपत्ति लेने के लिए, पैसा। अब संपत्ति के अंतर्गत ये नहीं आता कि चल संपत्ति है या चल संपत्ति, यानी किसी भी संपत्ति के लिए वो धमकी दे सकता है, चाहे वो चल हो, अचल हो या फिर मूल्यवान प्रतिभूति हो। चल हो, अचल हो या मूल्यवान प्रतिभूति हो, या फिर कोई ऐसी चीज, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो हस्ताक्षरित करी गई है या मुद्रांकित करी गई है और उस चीज को अन्य चीज में परिवर्तित करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है कि ये चीज इस व्यक्ति को दे देना, ये उद्धापन कहलाता है। ये तो हम आम सीधे तौर पर उद्धापन देखा कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिकारत करने के आस से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हस्ताक्षरित या मुद्रांकित किसी अन्य व्यक्ति को देने या स्वयं को परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है, ये उद्धापन कहलाता है। तो उद्धापन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उद्धापन कारित कर दिया, एक्सटॉर्शन उसने कारित कर दिया, 383 में उसने एक्सटॉर्शन कारित कर दिया। अब एक्सटॉर्शन के लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वो दिया गया है हमारा 384 में। कहाँ दिया गया है, 384 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया गया है। वो दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सटॉर्शन करता है तो उस व्यक्ति को दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय किया जाएगा, जो कि कारावास की अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी।
या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यानी इसके लिए आपको ये लाइन याद है। अब इसको दंड को याद रखने के लिए हमने अभी पढ़ा था चोरी का दंड, तो चोरी के लिए भी दंड सेम पनिशमेंट, और चोरी के लिए जो हम पनिशमेंट पढ़ रहे थे वो 379 के अंतर्गत हमने पनिशमेंट पढ़ा था, और 378 के अंतर्गत हमारी चोरी को परिभाषित किया गया था। 378 के अंतर्गत चोरी को बताया गया था, और 379 के अंतर्गत चोरी के लिए दंड दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर 383 में एक्सटॉर्शन बताया गया है, और 384 में एक्सटॉर्शन के लिए दंड दिया गया। अब इसके एक्सटॉर्शन को समझने के लिए आपकी समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए कुछ उदाहरण लेकर आया हूं मैं, तो आप एक बार उदाहरण देख लें। चलो, हाँ, आप देखिए उदाहरण। चला, ये हमारे कुछ इसमें उदाहरण है, जिसमें पहला उदाहरण आप देख लें एक बार। इसमें कहा गया है कि का यह धमकी देता है। धमकी कौन दे रहा है? का धमकी दे रहा है। जिस प्रकार मैं आपको रफ कार बता रहा हूं, उसी प्रकार आप भी रफ पर यदि ऐसा बनाते चलेंगे तो आपको उदाहरण समझ में आने लगेंगे। यदि आप गैर पेन और कॉपी के यदि उदाहरणों को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा तो है, लेकिन थोड़ा कम आएगा। तो क्यों ना हम बेहतर तरीके से समझने के लिए पेन और कॉपी का उपयोग जरूर करें। अब इसमें कहा गया कि का ने धमकी दी, यदि क्या धमकी दी कि यदि या ने, का ने धमकाया या को कि या ने यदि उसको धन नहीं दिया, यानी किसको धन नहीं दिया? का को, तो वह या के बारे में महान हानिकारक, मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। यानी यदि उसको धन नहीं दिया गया का को, तो वो क्या करेगा? एक मान हानिकारक लेख प्रकाशित कर देगा या के बारे में। धमकी कौन दे रहा है भाई? धमकी दे रहा है का। किसके लिए? पैसों के लिए, कि मेरे को पैसे दे दो। नहीं दोगे तो क्या करेगा? मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। ठीक है। अब अपने आप को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्पादित किया। एक का ने क्या किया? उद्धापन किया। अब मैंने आपको बताया कि चाहे वो मूल्यवान प्रतिभूति हो, धन हो, कोई भी संपत्ति हो, चाहे संपत्ति जंगम हो, स्थावर हो, हस्ताक्षरित की गई हो, मुद्रांकित की गई, ये सभी उद्धापन के अंतर्गत आ रहा था और उसने ये धमकी दी, तो ये हमारा उद्धापन के अंतर्गत आता है, यानी एक्सटॉर्शन। तो पहला वाला उदाहरण आपको समझ में आ गया। अब आप दूसरा उदाहरण भी एक बार देख लें। का या को धमकी देता है, ये है हमारा का, और इसने दी या को धमकी। दूसरा उदाहरण, का ने या को धमकी दी यदि वह कुछ धन अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करे। यानी का कहता है, धमकी देता है कि वह मेरे को एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करे, और यदि या ऐसा नहीं करता है तो या का जो शिशु है, मान लीजिए या का शिशु
नाम दे देते हम उसको, कुछ भी दे दो, खा दे दो। या का शिशु को है ना खाए, तो खा को वो क्या करेगा, परिरोध कर लेगा। खा को क्या कर लेगा, परिरोध कर लेगा। अब परिरोध जो हमारा बताया गया है वो 340 के अंतर्गत परिभाषित किया गया परिरोध को। 342 में इसके लिए पनिशमेंट है। तो इसके शिशु को क्या कर लेगा, कर लेगा परिरोध। तो ये भी क्या है, एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आता है, एक्सटॉर्शन का अपराध बनता है। अब आते हम एक उदाहरण और है, इसको आप काट दें, ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। चौथा वाला उदाहरण आप एक बार और देख लें। तो चौथा उदाहरण कहता है कि या का, कौन का, खा या को घोरपति के भय में डालकर, का ने या को डाला घोरपति के भय में, किसके लिए, अब आगे देखें। या को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षरित या मुद्रा लगा दे। का कहता है या से कि आप एक कोरे कागज पर हस्ताक्षरित और सील लगा दें, मुद्रा लगा दें, और का को परिदत्त कर दें। का ने कहा या से कि आप एक कोरे कागज पर हस्ताक्षरित करके और मुद्रा लगा करके मेरे को परिदत्त कर दे। देना किसको है, का को, अपने आप को मांग रहा है का। और या उस कागज पर हस्ताक्षरित करके का को परिदत्त कर देता है, तो ये क्या हुआ है, ये भी एक्सटॉर्शन है। क्योंकि इसमें क्या किया गया है, हस्ताक्षरित करके उसको देने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो ये भी हमारा उद्दापन के अंतर्गत आता है। धमकी किसने दी, का ने, किसको दी, या को, किसके लिए, हस्ताक्षरित करने के लिए, कि आप हस्ताक्षर करें और सील लगा दें और मेरे को उस हस्ताक्षर और सील लगाए हुए दस्तावेज को मेरे को दे दें। तो ये हमारा था आज का एक्सटॉर्शन। अब इसके संबंध में कुछ और सेक्शन है, जो मेन था वो यही था। अब इसके संबंध में आपको और बता देता हूँ सेक्शनों के बारे में। जो हमको याद करना थी वो यही सेक्शन है। इसके बाद में आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको कीवर्ड याद रखना है इनके, कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चल अब आपको क्या पढ़ना है, 85 और 87। कौन सी, 85 और 87 दोनों को पढ़ना है आपको एक साथ मिलाकर के। इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा इतना बताया गया है कि उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। यानी एक व्यक्ति उद्दापन कर रहा है और उस उद्दापन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को क्या है, क्षति के भय में डाल रहा है। 85 में क्या कर रहा है, क्षति के भय में डाल रहा है। और इसका जस्ट बड़ा अपराध करने के लिए हम 87 पढ़ते हैं। 87 कहता है कि उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना। यहाँ क्या कर रहा है, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना। तो 85 87 आपको पढ़ना है एक साथ। 86 कहता है कि 87 हो गया है। 86 कहता है किसी व्यक्ति को मृत्यु घोर उपत्ति के भय में डालकर उद्दापन करना। तो आप इसको पढ़ें तो पढ़ लेना, ये थोड़ा सेक्शन ऊपर नीचे है, दोनों का अर्थ सिमिलर होता है। मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालना, तो 86 87 एक साथ होता है, लेकिन आप 85 87 एक साथ पढ़ें और 86 को आप पढ़ लें। अब आते हैं हमारे दो सेक्शन आपको फिर पढ़ना। अब इसमें जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है वो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है अभियोग लगाने के आज से।
यानी इसमें किसी व्यक्ति को धमकाया जा रहा है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर हम अभियोग लगा देंगे। तो अभियोग लगा रहा है, पहले कह रहा है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए हम आप पर अभियोग लगा देंगे। तो ये आता है हमारा 88 में। और मृत्यु आजीवन कारावास से भिन्न अपराध के लिए जो अभियोग लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है एक्सटॉर्शन 389 के अंतर्गत। तो ये हमारा थोड़े कीवर्ड याद रख लेना। और मेन जो क्वेश्चन है वो हमको पढ़ना है, वो हमारा आता है 83 और 84 वाला। तो आज का जो सेशन है वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सटॉर्शन हमारा थोड़ा ही पार्ट था। तो इसको मैंने आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है और आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं मैं उनसे फिर कहूँगा कि आप JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएं, पुराने वाले वीडियो को देखें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और नए वीडियो कैसे आएंगे तो इसके लिए आपको क्या है, बेल आइकॉन का ऑप्शन दिया है, उस पर आप ऑल नोटिफिकेशन कर दें, तो मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।